तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। हबीब साहब, ये अब तय हो गया आज के इस बड़े फैसले के बाद कि एक हद से ज़्यादा इस तरह के मामलात में हुकूमत मुदाखलत नहीं कर सकती। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस फैसले की और इस तरह के तर्ज अमल की बहुत तवील अरसे से जरूरत थी। उसकी वजह यह है कि जैसे ही हुकूमत बदलती है वो अपनी मर्जी के इंडिविजुअल केसेस उठाती है और उनके ऊपर जोर देना शुरू कर देती है या उनको बुलाना शुरू कर देती है। और पाकिस्तान के अंदर ये कोई भी हुकूमत यके बाद दीगरे आने वाली में से कोई एक ऐसी हुकूमत नहीं है जिसने इदारों को आज़ादी से चलने की इजाज़त दी हो। वो अपने मातहत इदारों को बिल्कुल उस तरह चलाना चाहते हैं जिस तरह अपने पर्सनल मुलाजमीन को कुछ चलाने की कोशिश करे। तो लिहाजा अदालत की तरफ से पाकिस्तान के रियासती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का ये फैसला बहुत ही एक अहम कदम है। अगरचे इसकी हैसियत उस तरह नहीं है कि पाकिस्तान के ये बाकायदा तौर पर प्रिंसिपल सेट हो जाए, लेकिन अभी तक इसकी जो हैसियत है वो एक एडवाइस की है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इसका एक मामला एक तो है जो पॉलिटिकल इसके असरात हैं, यानी हुकूमत ने ये जो मौजूदा हुकूमत बनी है जिस भी अरेंजमेंट के तहत बनी है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसने एहतसाब के खिलाफ एक पोजीशन ली, अपने आप को मजलूम साबित किया, उसके बुनियाद पे एक इत्तेहाद तश्कील दिया और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। तो गोया मखसूस केसेस को बदलना इस हुकूमत ने अपना मैंडेट और अपना इख्तियार तस्वुर कर रखा था, जिसके ऊपर आज अदालत की तरफ से कर्जन लगाई गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इसके जो दूर रस इक़दामात हैं वो आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए भी ये एक बुनियाद बन जाएगा कि आइंदा जब कोई DGFIA को ये नहीं कहेगा कि फलां इंस्पेक्टर को या फलां डायरेक्टर को ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, या कोई वजारत दाखिला के अंदर या कोई इस तरह के दीगर जो महकमे हैं रियासत के, उनको ये नहीं कहेगा कि जनाब फलां के खिलाफ केस बना दो। क्योंकि माजी में तो हम ये भी सुनते रहे हैं कि खुद वज़ीर आज़म की हद तक वज़ीर आज़म की सतह से भी खास केसेस बनाने का दबाव डाला जाता रहा है। तो लिहाजा ये जो काम मेरिट पे चलना रियासत का इस वक्त नागुज़ीर है। अगर हमने ये फैसले को हमें खैर मकदम करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अदालत को इस पॉइंट को आइंदा भी हमारे जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा बनाना चाहिए कि आइंदा भी जब इस तरह का मामला हो, किसी मशकूक यानी एक कानूनी चीज, बज़ाहिर एक कानूनी चीज नजर आती है कि एक शख्स से तफ्तीश लेकर दूसरे शख्स को दे दी जाए, लेकिन इसके असरात क्या होते हैं, प्रोसिक्यूशन को कितना वीक कर देता है ये अमल। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे भी अब अदालत ने सोचने का रास्ता खोला है, तो ये अब हमारे जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा बना है। मुझे तो इससे काफी उम्मीद लगी है कि शायद हमारा निज़ाम जो है वो अपने आप को असर्ट करने की पोजीशन में आ रहा है। ठीक है हबीब साहब, तो ये उम्मीद भी इस फैसले के बाद कायम की जा सकती है कि इदारे आज़ाद होंगे और अफसरान खुलकर और बहादुरी से अपने जो फ़राइज़ है वो अंजाम दे सकेंगे बगैर किसी दबाव के। जी बिल्कुल, आप देखिए पार्लिमानी निज़ाम जहाँ भी, हत्ता के सदारती निज़ाम भी, जहाँ जमहूरी निज़ाम है वहाँ पे ये बात तकरीबन तयशुदा है, यानी तकरीबन भी मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ इसमें इजाफी है। ये बात तयशुदा है कि तमाम के तमाम जो सरकारी अफसरान हैं वो अपनी पूरी आज़ादी के साथ काम करते हैं। इवन आप पाकिस्तान में आपको याद होगा कि एक साबिक वज़ीर दाखिला थे जो बरतानिया के, वो पाकिस्तान आए तो उनसे ये पूछा गया कि आप नवाज शरीफ के या बानी एमकेएम के केसेस के ऊपर कोई जवाब दे। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं बतौर वजीर किसी इंडिविजुअल केस पर बात नहीं कर सकता। गोया ये है पार्लिमानी जमहूरियत के या किसी भी जमहूरी निज़ाम के आदाब। जब आप ये देखें कि मामला इस तरह हो चुका है कि यहाँ पर इंडिविजुअल केसेस पे हमारे वज़रा बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैं गिरफ्तार कर लूंगा, कोई कह रहा है मैं घुसने नहीं दूंगा, कोई कह रहा है मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा, कोई कह रहा है मैं इसको गिरबान से पकड़ के घसीटूंगा। क्या वज़रा का ये तर्ज तकल्लुम दुनिया की किसी जमहूरियत में हमने देखा है? कम से कम मेरे तजर्बे में तो ऐसी कभी कोई बात नहीं आई कि ऐसे मामला दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में हो। ये सिर्फ हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही है जहाँ के जो अकाबरीन हैं वो इस तरह की ज़बानों में बात करते हैं और लोगों को उनके करियर से खेलते हैं और उनके तबादले करते हैं। तो जब आप इस तरह का तर्ज अमल अपनाएंगे तो आप रियासती ढांचे को मजबूत नहीं कर रहे, दरअसल कमजोर कर रहे हैं। और ये जो आज का फैसला है इसने बता दिया है कि हमारे जो हुक्मरान हैं बिलअमूम
اور بالخصوص جو موجودہ حکمران ہے یہ اپنی اخلاقی ساکھ بھی کھو چکے ہیں، کیونکہ خود جن کیسز میں انوالو ہیں انہی کیسز کے اوپر حکومت کے طور پہ کبھی کسی ایک شخص کو بدل رہے ہیں، کبھی کسی ایک شخص کو ہٹا رہے ہیں، کبھی کسی ایک شخص کو لگا رہے ہیں عدالتوں میں، قانونی موقف کی بجائے ذاتی دفاع کا موقف جو ہے وہ سرکار کے پروسیکیوٹرز پیش کر رہے ہیں. تو اس طرح تو ریاست نہیں چل سکتی نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ آج ہماری عدلیہ نے بہت احتیاط کے ساتھ قانون کا وہ بیریئر کھڑا کیا ہے جس کی ضرورت بہت طویل عرصے سے محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے.